कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। गाइस आज हम हरियाणा जीके करेंगे, जिसमें कि आज हमारा हरियाणा का जियोग्राफिक का जो टॉपिक रहने वाला हरियाणा की नदियाँ, ठीक है। जिसमें कि हरियाणा की उत्तर पूर्वी नदियाँ यमुना नदी है, ठीक है। जैसे कि गंगा की सहायक नदी यह यमुना नदी है, जो हरियाणा की प्रमुख नदी है। यदि यह नदी पूर्व में हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करती है, यह उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित बंदरपूंछ के पश्चिम ढाल से निकलती है। हरियाणा में लंबाई 320 किलोमीटर है। समुद्र तल से यमुनोत्री गंगोत्री ऊंचाई 6330 है। यह नदी बारामासी नदी है। यह यमुनानगर के ताजे वाले उत्तर के कालेश्वर में स्थित हरियाणा में प्रवेश करती है। उसके बाद करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल के हसनपुर से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। वर्तमान में हरियाणा यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ। पहले हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे पर था। नेक्स्ट है हमारी घग्गर नदी। यह नदी हरियाणा की मौसमी नदी है, जो कि हिमाचल प्रदेश के शिमला के समीप डागसाई से निकलती है। सबसे पहले हरियाणा के कालका में प्रवेश करती है। उसके बाद पंचकुला, अम्बाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा से होते हुए राजस्थान के हनुमानगढ़ में लुप्त हो जाती है। इसको हरियाणा की बरसाती नदी भी कहा जाता है। पाकिस्तान में इसे हाकरा नदी के नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी हरियाणा के उत्तर पश्चिम में बहती है, ठीक है। नेक्स्ट है मारकंडा नदी। मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश के नाहन के पास से शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। हरियाणा में सबसे पहले अम्बाला जिले में प्रवेश करती है मारकंडा नदी। इसके बाद कुरुक्षेत्र की सनीसा झील में प्रवेश करती है। उसके बाद कैथल के समीप घग्गर नदी में मिल जाती है। इसका प्राचीन नाम अरुणा है और घग्गर नदी की सहायक नदी है। टांगरी नदी पंचकुला की मोरनी पहाड़ियों से निकलती है और अम्बाला के मुलाना के निकट मारकंडा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है सरस्वती नदी। वर्तमान में सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, लेकिन माना जाता है कि यह हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से बर्फीली पहाड़ियों से निकलती है। सरस्वती नदी के अवशेष यमुनानगर मुगलावाली गांव से मिले हैं। सरस्वती नदी के किनारे महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। यमुनानगर के मुस्ताफाबाद गांव में सरस्वती के बहने से सबूत मिले। इसी कारण मुस्ताफाबाद का नाम बदलकर सरस्वती नदी कर दिया गया। यमुनानगर सरस्वती नदी के किनारे है। नरकातारी तीर्थ सरस्वती नदी के किनारे है। हरियाणा सरकार ने सरस्वती नदी को संरक्षण देने के लिए हरियाणा सरस्वती विकास बोर्ड का गठन किया। प्राचीन समय में हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे बसा है। चोटांग नदी का पुराना नाम दृष्टवती है। मोरनी की पहाड़ियों की ऊंचाई 1214 मीटर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी करोप 1514 मीटर। अरावली क्षेत्र की ऊंची चोटी कुलताजपुर, नारनौल, महेंद्रगढ़ में 652 मीटर ऊंची है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी अरब सागर से गिरती है। राक्षी नदी। यह नदी यमुनानगर के बिलासपुर के नज़दीक शाहपुर से लाडवा कुरुक्षेत्र तक जाती है। चोटांग नदी में मिल जाती है। हरियाणा की दक्षिणी नदी जैसे कि साहिबी हरियाणा की प्रमुख नदी। इसका उद्गम स्थान राजस्थान में जयपुर में 113 किलोमीटर दूर मोहनपुर जीतगढ़ के पास बहरोड पहाड़ी से होता हुआ यह राजस्थान के अलवर को पार करके कोटका सीम के निकट हरियाणा के रेवाड़ी जिले में प्रवेश करती है। रेवाड़ी में इस नदी पर मसानी बैराज बना हुआ है। रेवाड़ी से होते हुए गुरुग्राम लाहौरी गांव के निकट झज्जर में प्रवेश करती है। नेक्स्ट झज्जर के होते हुए नरसबगढ़ झील दिल्ली में मिल जाती है। उसके बाद यमुना नदी में मिल जाती है। साहिबी नदी यमुना सहायक नदी है। साहिबी नदी यमुना की सहायक नदी है। दोहन नदी एक मौसमी नदी है। इस साहिबी नदी के साथ मिलकर बहती है और डोसी नामक स्थान से निकलने वाली प्राचीन नदी है। इसकी लंबाई 50 किलोमीटर है। इंदौरी नदी। यह नदी नूह के निकट अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। यहाँ से निकलने वाले दो भागों में बट जाती है। एक भाग रेवाड़ी की तरफ, दूसरा भाग पटौती गुरुग्राम के निकट साहिबी नदी में मिल जाता है। इसका प्राचीन नाम असुमती था, ठीक है। नेक्स्ट है कृष्णा नदी।
कृष्णा नदी यह राजस्थान के अरावली पहाड़ियों में निकलती है और सबसे पहले हरियाणा के नारनौल के पास प्रवेश करती है, अतः बहरोड नाले में मिलकर लुप्त हो जाती है। इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अभ्यास के प्रश्न है। देखते हैं। नंबर 1, कौन सी नदी हरियाणा के जीतगढ़ के पास मेवात की पहाड़ियों से निकलती है? कौन सी निकलती है? साइबी। हरियाणा के मारकंडा नदी का प्राचीन नाम है अरुणा। नंबर 3, हरियाणा की एकमात्र सदा नीरा नदी है यमुना। निम्नलिखित में से हरियाणा में कौन सी घग्गर नदी की एक सहायक नदी है? चौतांग। नंबर 5, हरियाणा में वैदिक दृष्टवती नदी को खस्तान कहते हैं? साइबी। हरियाणा के हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन किस नदी में होता है? यमुना। हरियाणा के पश्चिमी गढ़वाल में किस नदी का उद्गम हर की दून ग्लेशियर को माना जाता है? सरस्वती को। 8 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत शिवालिक की पहाड़ियों में नहीं है? इसमें दोहन। 9 क्वेश्चन में से कौन सी नदी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है? साहिबी। नेक्स्ट है 10 क्वेश्चन है। वेगना खालिस्तान नदी की सहायक नदी है? वेगना किसकी सहायक नदी है? मारकंडा की। वेगना नदी खालिस्तान की सहायक नदी है मारकंडा की। 11, हरियाणा में इंदौरी नदी उद्गम खालिस्तान निकट है? मेवात की पहाड़ियाँ। हरियाणा की कौन सी नदी मानसून के दौरान व्यापक बाढ़ लाती है, अतिरिक्त पानी सनीसा झील तक ले जाती है? मारकंडा नदी। ठीक है। 13 क्वेश्चन है। हरियाणा की कौन सी मौसमी नदी निचली शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और अम्बाला के पास हरियाणा में प्रवेश करती है? मारकंडा। हरियाणा में साहिबी, मारकंडा, तंगरी और कृष्णावती किसके नाम से हैं? नदियों के 15 क्वेश्चन है। नदी घग्गर नदी की मुख्य उपनदियों में से एक है। यह पंचकुला जिले में बहती है और पिंजौर के पास घग्गर नदी में मिलती है। ये कौशल्या। हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी घग्गर से होकर राज्य में प्रवेश करती है? कालका। 17 क्वेश्चन। हरियाणा रेवाड़ी वह स्थान है जहाँ सावित्री नदी है हरियाणा में प्रवेश करती है। हरियाणा में प्रवेश करती है। 18 क्वेश्चन है। वह नदी जो शाहपुर गांव से निकलकर लाडवा नामक स्थान पर चौटांग नदी में मिलती है? राक्षी। वह नदी जो मानसून के दौरान अत्यधिक बर्फबारी गाद के जमाव लगती है? मारकंडा। HSHDB क्या है? HSHDB क्या है? यह है हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। कौशल्या नदी किस सहायक नदी है? घग्गर हाकरा की। 22, निम्न में से कौन सी मारकंडा नदी उपनदी है? बेगना। 23, निम्न से नदियों में से कौन सी नदी घग्गर की नदियाँ हैं? टांगरी। 24, हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारहमासी नदी कौन सी है? देहांग। 25 है। वह नदी जो सोलन जिले में दागसाई नामक स्थान के पास शिवालिक श्रेणी में जन्म लेती है उसका क्या नाम है? घग्गर। घग्गर नदी हरियाणा के जिले में जिले में नहीं बहती, भिवानी में। 27, कौन सी नदी हरियाणा की नदी नहीं है? ताप्ती। 28, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड का चेयरमैन कौन? हेरिटेज विकास बोर्ड का चेयरमैन कौन है? मुख्यमंत्री हरियाणा। 29, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन कौन सा है? नौहरलाल खट्टर। मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से। ठीक है। 31 है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? यमुना। 32, हरियाणा में सदा बहने वाली नदी कौन सी है? यमुना। 33 है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती? यमुना। आदिबद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? सरस्वती से। 23, हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मोरनी की पहाड़ियाँ। यमुनानगर के मुगलावाली। 36 क्वेश्चन है। यमुनानगर के मुगलावाली में किस नदी की खुदाई का कार्य चल रहा है? सरस्वती। 37 है। यमुना नदी हरियाणा के किस जिले की सीमा को नहीं छूती? रोहतक।
38 हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? यमुना। 39 है शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रवेश कौन सी नदी निकलती है? ये सभी गग्गर, मारकंडा और टांगरी। ठीक है, सभी गग्गर, मारकंडा और टांगरी। ठीक है, हमारा 40 क्वेश्चन है जो कि नहीं होता भी करेंगे। 40 क्वेश्चन निम्न में से सभी हरियाणा राज्य की नदियां हैं सिवाय कोटला के। ठीक है, घग्गर, दोहन, इंदौरी ये राज्य की नदियां हैं, कोटला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है 41 है मारकंडा नदी के महत्वपूर्ण उपनदी है, कौन सी है? टांगरी। हरियाणा 42 है हरियाणा की वह कौन सी नदी है जो शिवालिक के निचले क्षेत्र से निकलती है और अम्बाला के पश्चिम में से हरियाणा में प्रवेश करती है? मारकंडा। 43 हरियाणा की प्रमुख नदियां हैं, कौन सी? यमुना और घग्गर। ठीक है, 44 है घग्गर नदी, घग्गर नदी है मौसमी नदी। ठीक है, 45 है सरस्वती नदी को जो गायब हो चुकी है, कहा जाता है कि वह खालिस्तान से रेगिस्तान से होकर बहती थी, कहाँ से? कुरुक्षेत्र से। ठीक है, नेक्स्ट है 46 हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी घग्गर कहाँ गायब हो जाती है? कहाँ? राजस्थान के मरुस्थलों में। ठीक है, 47 है हरियाणा प्रदेश का यमुनानगर जिला कौन सी नदी के किनारे बसा है? यमुना। सरस्वती नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? आदिबद्री से। सतलुज यमुना लिंक नहर का विवाद हरियाणा और दूसरे किस राज्य के बीच है? पंजाब। किसके बीच है? पंजाब। ठीक है, नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन है हरियाणा का अम्बाला जिला, क्या हरियाणा का अम्बाला जिला घग्गर नदी के किस दिशा में अवस्थित है? पूर्व में। ठीक है, 51 है 51 है घग्गर नदी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा नहीं है? यह दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पंजाब और हरियाणा से होकर बहती है। 52 निम्नलिखित में से रिक्त घग्गर नदी में प्रदूषण निर्वहन का एक प्रमुख स्रोत नहीं है? भूजल का आर्सेनिक प्रदूषण। ठीक है, क्या है? भूजल का आर्सेनिक प्रदूषण। 53 है इन दिनों हरियाणा में बहने वाली नदी के किस नदी के पुनरुत्थान की चर्चा समाचारों में है? किसकी है? सरस्वती नदी के। ठीक है, नेक्स्ट है 54 दी गई नदियाँ, क्या है? दी गई नदियों में से कौन घग्गर नदी की सहायक नदी है? कौशल्या। 55 निम्नलिखित में से किस जिले में यमुना नदी का प्रवाह नहीं है? हिसार में। यमुना नदी हरियाणा के किस जिले में बहती है? पूर्वी में। किस हिस्से में बहती है? पूर्वी हिस्से में। 57 निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल असंगत है? सरस्वती, डोंगसू। बाकी जो इंदौरी मेवात की पहाड़ियों से निकलती है और मारकंडा शिवालिक की पहाड़ियों से और टांगड़ी मोरनी की पहाड़ियों से। जो असंगत है मतलब नहीं मेल खाती, जो सरस्वती डांगसू से नहीं निकलती। ठीक है, नेक्स्ट है 58 है हरियाणा में हथनीकुंड बैराज नदी पर स्थित है? यमुना। ठीक है, क्या हरियाणा में हथनीकुंड बैराज यमुना नदी पर स्थित है? ठीक है, नेक्स्ट है 59 क्वेश्चन है घग्गर नदी राज्य के किस जिले से हरियाणा में प्रवेश करती है? किससे करती है? पंचकुला से। 60 क्वेश्चन है हरियाणा में मारकंडा नदी निम्न में से किस जिले से होकर नहीं बहती? पंचकुला से। ठीक है, किससे? पंचकुला से। नेक्स्ट है 61 लोहारू उत्थान सिंचाई परियोजना नहर किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखी गई? ये इंदिरा गांधी। 62 है यदि यह नदी कलेसर वन के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है? यमुना। नेक्स्ट है 63 प्राचीन समय में हरियाणा किस नदी के किनारे स्थित था? सरस्वती। 64 किस नदी का उद्गम स्थान चंपासर ग्लेशियर है? किसका? यमुना।
65 निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा से होकर नहीं बहती? महानदी। 66 टांगरी रेगिस्तान की एक सहायक नदी है, मारकंडा की। 67 इंदौरी नदी का उद्भव रेगिस्तान के निकट है, इंदौर से। 68 निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, हरियाणा में घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदानों को नीले कहा जाता है। बी गलत है। हरियाणा में मारकंडा नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदानों को घर होता है, ये बी गलत है। हरियाणा में घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदानों को नीले कहा जाता है, ये ठीक है। नेक्स्ट 69 है टिपरा पहाड़ियाँ हरियाणा में किस नदी के उत्तर में स्थित है? घग्गर में। 17 हरियाणा में मोरनी और टिपरा श्रेणियों की घाटी द्वारा पृथक है, घग्गर नदी से। मोरनी और टिपरा श्रेणियों की घाटी द्वारा पृथक है, घग्गर नदी। 71 है निम्न में से कौन सी नदी प्राचीन काल में अरुणा के नाम से जानी जाती है? मारकंडा। 72 है यमुना नदी रिक्तस्थान नदी की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है, गंगा नदी की। 73 निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा में से नहीं बहती? गोमती। गाइस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।